सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज अपना शैक्षिक परिदृश्य में टॉपिक रहेगा विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी। और यहाँ से पेपर में प्रश्न आना ही आना है, क्योंकि 10 टॉपिक है मैनेजमेंट के और 10 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, तो प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न आएगा। एसएमसी की बात की जाए, विद्यालय प्रबंधन की बात की जाए, तो आरटीई 2009 की धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन किया गया है। अगर आरटीई 2009 की धारा पूछी जाए जब, तो बताना है हमें 21 से। और राजस्थान आरटीई 2011 की बात की जाए तो राजस्थान आरटीई 2011 के अध्याय 2 में धारा या नियम 3, 4 और 5 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन किया गया है, या 3, 4 और 5 में विद्यालय प्रबंधन समिति का संबंध बताया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किसमें किया जाएगा, तो सरकारी विद्यालय में। कैसे सरकारी विद्यालय? कक्षा 1 से 8 के सरकारी विद्यालय, जिसको हम कह सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 10 मई 2011 को एसएमसी के प्रारूप को तैयार किया गया, और इस प्रारूप में 21 जून 2016 को संशोधन किया गया। दोनों चीजें याद करनी है। संशोधन कब हुआ? तो 2016 में। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में एसएमसी को किसके साथ जोड़ा गया है, तो वर्तमान में एसएमसी को समग्र शिक्षा अभियान के साथ, समता के साथ जोड़ा गया। जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, विद्यालय प्रबंधन समिति में 30 धाराएं हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की 2 उप समितियां हैं, एक का नाम है साधारण सभा और एक का नाम है कार्यकारिणी समिति। तो 2 उप समितियां, साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति। अब ये 30 धाराएं क्या है उसमें देखें। जो धारा 1 है, धारा 1 में 2 चीजें हैं। धारा 1 में है विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम। तो विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम क्या होगा? तो विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम संबंधित विद्यालय के नाम पर रखा जाएगा। जो सरकारी स्कूल का नाम होगा वही विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम होगा। धारा 2 में आता है विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यालय और कार्य क्षेत्र। तो विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यालय है वो संबंधित विद्यालय होगा या विद्यालय का खेल का मैदान होगा, और प्रबंधन समिति का जो कार्य क्षेत्र है वो संबंधित विद्यालय तक सीमित होगा, उससे ऊपर वो नहीं जाएगा। धारा 3 में देखें विद्यालय प्रबंधन समिति के उद्देश्य है। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला, विद्यालय की विकास योजनाओं के प्रारूप को तैयार करना। दूसरा, विद्यालय कोष का निर्माण करना। तीसरा, लोगों से अनुदान लेना। चौथा, विद्यालय में संचालित की जाने वाली गतिविधियों की मॉनिटरिंग करना। धारा 4 में देखें विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा के सदस्य कौन कौन होंगे, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि 2 उप समितियां, एक साधारण सभा, एक कार्यकारिणी समिति। तो साधारण सभा के सदस्य कौन कौन है? अभिभावक या संरक्षक है, विद्यालय के अध्यापक और प्रबोधक है, विद्यालय क्षेत्र से संबंधित सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख और नगरीय निकायों के प्रतिनिधि है, विधायक द्वारा मनोनीत 2 सदस्य। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि साधारण सभा है उसमें विधायक के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो विधायक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। धारा 5 में देखें कि साधारण सभा का संगठन संबंधित सदस्यों से मिलाकर के किया जाएगा। किन सदस्यों से? जिन सदस्यों का वर्णन धारा 4 में किया गया है, उन सभी सदस्यों को मिलाकर के साधारण सभा का संगठन तैयार किया जाएगा। साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव वे ही होंगे जो कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव होंगे। कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव ही साधारण सभा के पदाधिकारी रहेंगे। तो साधारण सभा का अध्यक्ष कौन है? अभिभावक। साधारण सभा का उपाध्यक्ष कौन है? अभिभावक। साधारण सभा का सचिव कौन है? प्रधानाध्यापक। धारा 6 में देखें एसएमसी के सदस्य साधारण सभा के सदस्य होंगे। धारा 7 में है साधारण सभा के सदस्यों के द्वारा कोई भी शुल्क या चंदा नहीं देना पड़ेगा, अनिवार्य नहीं है। सदस्य अपनी इच्छा से दान दे सकते हैं, अनुदान कर सकते हैं। धारा 8 में साधारण सभा के सदस्यों का कार्यकाल है
वो किन परिस्थितियों में समाप्त हो सकता है, उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण साधारण सभा के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होती है। तो पहला, सदस्य ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। दूसरा, सदस्य की पद पर रहते मृत्यु हो गई है। तीसरा, सदस्य की संतान ने विद्यालय छोड़ दिया है। चौथा, सदस्य की संतान ने विद्यालय की उच्च कक्षा को पास कर लिया है। इन सभी के आधार पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है। धारा 9 में साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य साधारण सभा के निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। धारा 10 है साधारण सभा की बैठक। तो बैठकों की गणपूर्ति 1/4 सदस्य रहेगी। बैठक की सूचना 4 दिन पहले दी जाएगी। यदि बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है तो 7 दिनों में पुनः बैठकों का आयोजन किया जाएगा और उसमें गणपूर्ति का होना जरूरी नहीं है। धारा 11 एसएमसी की विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति। धारा 12 इंपॉर्टेंट है। कार्यकारी समिति का गठन, तो सदस्यों की संख्या 16। अभिभावक अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अभिभावकों की संख्या वो 3/4 रहेगी। महिला सदस्यों की संख्या 50%। उपाध्यक्ष अभिभावक होगा और सचिव है वो प्रधानाध्यापक होगा। धारा 13 में कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव। धारा 14 कार्यकारी समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के कार्य और कर्तव्य। अध्यक्ष के क्या कुछ कार्य रहेंगे? अध्यक्ष है वो बैठकों को बुलाएगा, बैठकों की अध्यक्षता करेगा, निर्णायक मत देगा, आय और व्यय पर नियंत्रण रखेगा। उपाध्यक्ष के क्या कार्य है? अध्यक्ष के न होने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। सचिव के क्या कार्य रहेंगे? बैठकों के एजेंडे को तैयार करना और वित्त संबंधी आंकड़े तैयार करना। तो बैठकों के एजेंडे भी तैयार करना और वित्त संबंधी कार्य भी पूरा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो सचिव के द्वारा किया जाएगा। धारा 2 कैसे आ गई? धारा 15 है यहाँ पे। धारा 15 में है कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्यकाल। तो कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा? 2 वर्ष का रहेगा। धारा 16 में है कार्यकारी समिति के कार्य और कर्तव्य। धारा 17 में है कार्यकारी समिति की बैठक। बैठक अमावस्या के दिन होगी। बैठक की सूचना 4 दिन पहले दी जाएगी। यदि बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है तो पुनः 7 दिनों में बैठकों का आयोजन किया जाएगा और जिसमें गणपूर्ति का होना जरूरी नहीं है। धारा 18 में है कार्यकारिणी समिति की गणपूर्ति। तो कार्यकारिणी समिति की गणपूर्ति रहेगी 1/3 सदस्य। धारा 19 में है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है तो समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोनों के न होने पर समिति का अन्य कोई सदस्य है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, लेकिन सचिव है वो कभी भी अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। धारा 20 में आता है विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया। एसएमसी में विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने की 2 प्रक्रिया रहेगी। पहला, सर्वसहमति के आधार पर निर्णय और दूसरा, बहुमत के आधार पर निर्णय। धारा 21 में किसी भी विषय पर वोटिंग करना। सभी को समान वोट है, एक सदस्य को 1 वोट देने का अधिकार होगा। धारा 22 में है जो भी निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों का संधारण करना या उन निर्णय को सचिव के द्वारा रजिस्टर में लिखा जाएगा। धारा 23 कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल निम्न परिस्थितियों पर समाप्त हो जाएगा। वहां हमने साधारण सभा के सदस्यों में देखा था, यहां हमें कार्यकारिणी में देखना है क्या क्या परिस्थितियां हैं। यदि अभिभावक बिना सूचना दिए 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदस्यता समाप्त। सदस्य ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। सदस्य की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है। सदस्य पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप है। अभिभावक की संतान ने विद्यालय को छोड़ दिया है। अभिभावक की संतान ने विद्यालय की उच्च कक्षा को पास कर ली। धारा 24 में यदि किसी सदस्य का पद खाली हो जाता है तो साधारण सभा अपनी अगली बैठक में उस सदस्य का चुनाव करेगी और जो सदस्य नया चुन करके आया है उस सदस्य का कार्यकाल शेष बचा समय ही होगा। 2 साल में से जितना समय बचा है वो ही होगा।
धारा 25 में विद्यालय कोष। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि विद्यालय कोष किसके नियंत्रण में काम करता है, तो विद्यालय कोष है ये प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सचिव दोनों के संयुक्त नियंत्रण में काम करे। धारा 26 में है एसएमसी के सदस्यों को कोई भी वेतन, भत्ते और मानदेय नहीं दिया जाएगा। धारा 27 में है एसएमसी के जितने भी प्रशासनिक पत्र व्यवहार है वो सचिव के द्वारा ही किए जाएंगे। जितने भी प्रशासनिक पत्र व्यवहार होंगे वो कौन करेगा, तो वे सारे सचिव करेंगे। धारा 28 में है समिति के गठन में राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। धारा 29 में है कार्यकारिणी को प्रत्येक 2 वर्ष के बाद विघटित कर दिया जाएगा। तो समिति का कार्यकाल कितना रहेगा, 2 साल का रहेगा। धारा 30 में है संस्था के लेखे जोखों का निरीक्षण करना। तो 11 मिनट की क्लास अपनी ये एग्जाम टाइम में उपयोगी रहेगी। एक बार आप और रफ्तार से अगर दुगनी स्पीड से सुनोगे तो 5 मिनट में ये क्लास अपनी पूरी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।